आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे हम बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में, जहां इस शेयर के बारे में बात करते हैं तो यह 324 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आया होगा। यदि प्लस पॉइंट की बात करें तो यह शेयर काफ़ी अच्छा है और मिड कैप कंपनी के रूप में काम करता हुआ नज़र आता है। यदि इस कंपनी के 5 दिन का रिटर्न के बारे में बात करें तो यह ग्रीन कैंडल के साथ आपको दिखाई दिया होगा। यहाँ पर एक गिरावट हुई थी, लेकिन आपको रिकवरी भी दिखाई दी गई होगी। यदि इसके चार्ट पैटर्न को यदि हम एक महीने के लिए देखें तो इसमें आप देख रहे होंगे तो भी ग्रीन कैंडल ही आपको दिखाई दी गई होंगी और लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न ही इस कंपनी के द्वारा दिया गया है। भले ही उठते गिरते यह कंपनी ऊपर की ओर जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हम पूरे साल में बात करें तो लगभग 25% की बड़ी गिरावट के साथ आज भी यह कंसेशन रेट पर आपको दिखाई दे रही होगी। जो 25% का इसकी गिरावट है वो कोई इसकी कमी ना होकर के आपको बेनिफिट के रूप में आपको दिखाई दे रही होगी। अब यदि हम और आगे इसके बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हैं बिरला सॉफ्ट एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो सामान्य तौर पर क्लाउड, एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एंटरप्राइज सॉल्यूशन के रूप में काम करती हुई आपको नज़र आ रही होगी। इस कंपनी के साथ तो कुछ चीज़ें सकारात्मक रूप से हमें देखने को मिलती हैं। क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है उसमें रेवेन्यू बढ़कर के पिछले वर्षों के मुकाबले काफ़ी अच्छा 2.4% इंक्रीज हुआ है। वहीं पीएटी की बात करें तो लगभग 44.1% बढ़कर के 1759 मिलियन पहुंच गया है। मार्जिन की बात करें तो लगभग 18.5% तक इसे प्राप्त हुआ है, जो लगातार तीसरी तिमाही में बेहतर ही हुआ है। अगर कंपनी के पास कहें तो 26,000 प्लस मिलियन से अधिक कैश ऑन कैश इक्विपमेंट हैं और इसमें बैलेंस शीट को मजबूत बना के रखा हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो 200 मिलियन से अधिक के ऑर्डर इसके द्वारा दर्ज किए गए, जो भविष्य में ग्रोथ की ओर कंपनी को ले जाने का कार्य करेंगे। अब कुछ नकारात्मक बातें भी इस कंपनी के साथ आपको देखने को मिलेंगी कि इस कंपनी की यदि बात करते हैं तो कुल वार्षिक रेवेन्यू में लगभग 1.2% की गिरावट आई है, जिससे मांग का माहौल अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। वहीं यदि बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में अमेरिका और यूरोप की आर्थिक अनिश्चितता के कारण क्लाइंट खर्च भी अभी पूरी तरह से सुधार रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे वैल्यूएशन मार्केट की बात करें तो नीचे की ओर डिप करता हुआ नज़र आया था। वहीं अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो लगभग 8800 करोड़ रुपए का आपको देखने को मिलेगा और यदि टारगेट की बात करें तो 386 बताया गया था, जो लगभग की मन वैल्यू से लगभग 22% ऊपर ही दिखाई दे रहा है। अगर 2 से 3 वर्ष के दृष्टिकोण की ओर ध्यान दें तो एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे बिरला सॉफ्ट के द्वारा 12 से 15% ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में इसके द्वारा लगभग 2 से 3 वर्ष में 50 से 100% की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन यदि इसको 200% का रिटर्न हासिल करने हैं तो इसके लिए आपको रेवेन्यू बनाना पड़ेगा और साथ में ऑर्डर लगातार हासिल करने होंगे। लंबी अवधि के लिए बात करते हैं तो एक अच्छी कंपनी है और पूरी तरह से सस्ता होने की वजह से एक मल्टी बैगर बन सकता है। इसकी संभावनाएं काफ़ी कुछ अधिक तक दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे कंपाउंडिंग भी इस कंपनी में की जा सकती है और इसको आगे ले जाने का कार्य करेगी। हमने जैसा कि जेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, यह शेयर ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आएगा और आज देखा होगा तो यह 1862 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। यहाँ यह हमने जब वीडियो बनाई थी तो इस वीडियो में बताया था आपको कि 1700 रुपये के लेवल पे आपको ये शेयर खरीदना चाहिए, जो एक अच्छे नीड थी और इस टाइम पे यदि आपने ख़रीदा होगा तो आपको बेनिफिट भी देखने को मिला होगा। जेंसर टेक के बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि 464-65 के करीब यदि आप खरीदते हो तो बहुत जल्दी आपको यह 500 के पार होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में 550 के करीब इसका टारगेट आज की स्थिति में